हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, देखिए अगर आपको पुलिस बनना है, मतलब किसी फोर्स लाइन में जाना है, अगर आपको नौकरी लेना है, तो आपका जीके जीए सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम डेली 100 प्रश्न का सेट करवा रहे हैं। ठीक है, हम डेली 100 प्रश्न का सेट करवा रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में आपको अगर जीके पूछता है, तो ये वीडियो आपको लिए परफेक्ट है। ठीक है, देखिए, और ये सेट नंबर 1 है। अब हम फिर से मतलब चालू कर दिए, ये सेट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें 100 जीके जीएस इसमें 100 जीके जीएस आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना भी हम क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, सब के सब लुसेंट वाला बुक से ही हम करवा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, देखिए कैसे आता है प्रश्न। देखिए देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहा है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ए में दिया हुआ है, देखिएगा। ए में है बिहार, बी में है असम, सी में है गुजरात और डी में है पंजाब। तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है कहाँ? असम में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? देखिएगा, ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है कोलकाता और डी में है चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो हमारा शरीर है, इसमें सबसे बड़ा अंग कौन होता है? ए में है, देखिएगा, हृदय, बी में है फेफड़ा, सी में है त्वचा और डी में है यकृत। तो सबसे बड़ा अंग जो सबसे बड़ा हमारा शरीर में कौन सा अंग होता है? वह होता है त्वचा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखिए। अनुवांशिक की इकाई क्या कहलाता है? अनुवांशिक अनुवांशिक का इकाई क्या कहलाता है? ए में दिया है हार्मोन, बी में दिया है जीन, सी में दिया है कोशिका और डी में दिया है गुणसूत्र। तो वह क्या कहलाता है? अनुवांशिक का इकाई कहलाता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है दोस्त, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिएगा, पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाता है? पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाता है? ए में है झिल्ली, बी में है कोशिका भित्ति, सी में है केंद्रक और डी में है साइटोप्लाज्मा। तो क्या कहलाता है दोस्त? तो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रक। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ठीक है, क्या दोस्त? केंद्रक कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सा है? मतलब इसमें सबसे ज्यादा करेंट मतलब किसमें प्रवाहित हो जाएगा? तो ए में देखिएगा दिया हुआ है तांबा, बी में है सोना, सी में है चांदी और डी में है एल्यूमिनियम। तो किससे सबसे ज्यादा विद्युत चालक होगा? तो देखिएगा, तो सबसे ज्यादा होता है किसमें? चांदी से होता है। ठीक है, चांदी का बाइल होता है, उसमें सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पी पीएस स्केल का मान कितना होता है? पीएस स्केल का मान कितना होता है? और ये सभी प्रश्न है जो है ना दोस्त, जो सभी के सभी एग्जाम में आ चुका है और सभी के सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो कितना होता है? पीएस स्केल का मान कितना होता है? पीएस स्केल का मान होता है 0 से 7, 0 से 14, 0 से 10 और 0 से
अरे 1 से 10 और 7 से 14, तो इसका क्या होगा सही जवाब दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 से 14 होता है। कितना होता है? 0 से 14। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। आम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है? मतलब आम्र वर्षा किस गैस के कारण होता है? ए में देखिएगा दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में सल्फर सी में सल्फर डाइऑक्साइड और डी में हाइड्रोजन। मतलब किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। अब देखिएगा भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? मतलब भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए इसको याद करने का तरीका क्या, देखिए भांगड़ा, भांगड़ा मतलब गांजा पी लिया, भांगड़ा मतलब गांजा पी लिया। और गेहूं का खेत है, और गेहूं का खेत है बहुत बड़ा। तो किसान ने देखा कि गेहूं का खेत है बहुत बड़ा, तो हम क्या पी लिए? भांगड़ा पी लिए। भा, भांगड़ा पीने के बाद हम चल गए कहाँ? गेहूं काटने। और सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? पंजाब में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? पंजाब में। हम चल गए कहाँ? अब जब हम गांजा पी लेते हैं तो गांजा पीला के बाद हमारा ठिकाना नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम गांजा पी के कहाँ चल गए? पंजाब। कुछ करे गेहूं काटे। तो क्या है? भांगड़ा है, जो भांगड़ा है जो कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गरबा कहाँ का है दोस्त? गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? शहनाई, शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो शहनाई है जो ए में दिया है तालवाद, बी में तंतुवाद और सी में वायुवाद और डी में घर्षणवाद। तो शहनाई, शहनाई क्या होता है? शहनाई जो हम बजाते हैं, फूंक कर बजाते हैं, शहनाई हम जो बजाते हैं फूंक कर बजाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुवाद है। वायुवाद का मतलब समझे दोस्त? मतलब फूंक के बजाते हैं तो उसमें हवा जाता है, तो उसी को बोलते हैं वायुदाब। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेगा अस्तनीज किसके दरबार में आया था? मेगा अस्तनीज किसके दरबार में पहुंचा था? तो ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त और सी में है चंद्रगुप्त मौर्य और सी और डी में है हर्षवर्धन। तो मेगा अस्तनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक किस वंश का शासक है? अशोक किस वंश का शासक है? तो ए में दिया है गुप्त वंश, बी में दिया है मौर्य वंश, सी में दिया है नंद वंश और डी में दिया है कुषाण वंश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अशोक किस वंश का शासक है? तो अशोक किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का शासक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? बी सही हो जाएगा। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक प्रचलित थे? मतलब गुप्त काल में जो सिक्का होता था वो वह सबसे ज्यादा किस धातु का था? तो इसमें दिया हुआ है एक में तांबा, बी में चांदी, सी में सोना और डी में लोहा। तो सबसे ज्यादा किसका था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज्यादा सोना का था। ठीक है, गुप्त काल में सोना का सिक्का चलता था। अब देखिए ताली कोठा युद्ध कब हुआ था? ताली कोठा, अरे एक सेकेंड, ताली कोठा युद्ध कब हुआ था? तो ताली कोठा युद्ध हुआ था 1565 में। ठीक है, 1565 में हुआ था।
भारत में अंग्रेज का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मतलब भारत में पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? ए में दिया है लॉर्ड डलहौजी, बी में दिया है बरहेन बरहेन हेस्टिंग, और सी में दिया है लॉर्ड कैनिंग, और डी में दिया है कर्ण कर्ण बाल्सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, बरहेन डलहौजी कौन था? बरहेन हेल्डौजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? जो चंपारण आंदोलन है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में दिया है मजदूर, बी में दिया है किसान, सी में दिया है छात्र, और डी में दिया है व्यापारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन किससे है? किसान से। इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्त। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सी यात्रा शुरू किया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ए में है साबरमती यात्रा, और बी में है दांडी यात्रा, और सी में है चंपारण यात्रा, और सी में है खेला यात्रा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी दांडी ने किया था। ठीक है, दांडी, अरे जो भी रहे, दांडी यात्रा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मतलब भारत में पहली बार राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? किसने किया था? ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है गांधी जी, और सी में है तिलक, और डी में है नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? गांधी जी है। ठीक है, अब देखिए, पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? पौधों में जो भोजन होता है वह किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसका सही जवाब बताइए, किस रूप में होता है? ए में है प्रोटीन, बी में है वसा, सी में है स्टार्च, और डी में है ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो पौधे में भोजन होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पत्ती, और डी में है फूल। और डी में है फूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में होता है। ठीक है, इसका 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 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में होता है? मतलब आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में होता है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में होता है, 7 में होता है, और 17 में होता है, और 18 में होता है। किस में होता है? 18 में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? मतलब इसमें सबसे कठोर धातु किसको माना जाता है? तो इसको देखिए, ए में है सोना, बी में है प्लेटिनियम, सी में है टंगस्टन, और डी में है तांबा। तो इसमें सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो इसमें सबसे कठोर धातु किसको माना जाता है? तो इसमें सबसे कठोर धातु माना जाता है टंगस्टन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए, खाने का सोडा किस काम में आता है? मतलब खाने का सोडा किस काम में आता है? तो देखिए, ए में दिया है रंगाई करना, और बी में दिया है सफाई करना, नहीं, पकाने, और सी में है सफाई करना, और डी में है दावा। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब, खाने का सोडा किस काम में आता है? तो खाने का सोडा आता है पकाने में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर, ये सब जितना क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। बस खाली आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, साबुन का साब साबुन का स्वभाव कैसा होता है? मतलब साबुन का स्वभाव कैसा, स्वभाव का मतलब जानते हैं? इसका स्वाद कैसा होता है, मतलब स्वाद कैसा होता है, मतलब कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है और लवणीय होता है। क्या होता है? तो साबुन का स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए, पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, ठीक है दोस्त। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। अब देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? मतलब बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ए में दिया है बिहार, ए में दिया है बिहार, सी और बी में दिया है असम, और सी में दिया है पंजाब, और डी में दिया है गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का है दोस्त? तो बिहू है असम का, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कहाँ का है बिहू? कहाँ का है? असम का है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, संतूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? संतूर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तंतु बादरे। क्या है? तंतु बादरे। मतलब किससे बता है? इसको तो हमको पता भी नहीं है। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो ए में दिया है नालंदा, बी में दिया है विक्रमशिला, सी में दिया है तानसीला, और डी में दिया है बल्लभी। बल्लभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्त, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तानसील में थे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, और सी में है अस्कानन गुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ए में दिया है हम्पी, बी में दिया है मदुरै, सी में दिया है मैसूरै, और डी में दिया है बीजापुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी दोस्त? हम्पी। कहाँ थी? हम्पी। कहाँ थी? हम्पी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ थी? हम्पी। अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? मतलब अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाया था? इसका सही जवाब बताइए। ए में है सूरत, बी में है काशी कासिम बाजार, और सी में है मद्रास, और डी में है बम्बई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ बनाया था? सूरत में बनाया था, ठीक है। कहाँ बनाया था? सूरत में बनाया था। अब देखिए, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मतलब लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए में देखिए क्या दिया है, गांधी जी, बी में है नेहरू, सी में है पटेल, और सी में है तिलक वर्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1929 में कौन थे? नेहरू थे। कौन थे? नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब बताइए किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, बी में है भगत सिंह, सी में है चंद्रशेखर आजाद और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ए में दिया है, बी में दिया है कर में वृद्धि, कर में वृद्धि मतलब इसको ब्याज में वृद्धि करो, और सी में दिया है और शिक्षा सुधार, और सी में दिया है सेना विस्तार मतलब सेना का विस्तार करो। नहीं, देखिए स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो मतलब अंग्रेज का वस्तु हमको पसंद नहीं है, यह कहना किसका था? स्वदेशी आंदोलन का कहना था। ठीक है दोस्त। अब देखिए बंग बंगा कब हुआ था? बंग बंगा कब हुआ था? तो बंग बंगा हुआ था, ए में दिया है 1903, बी में दिया है 1905, बी सी में दिया है 1907 और डी में दिया है 1911। तो वह कहाँ हुआ था? 1905 में। कहाँ हुआ था? 1905 में। ठीक है, बंग बंगा कब हुआ था? 1905 में। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक सेकंड रुकिए। तो अब देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? मतलब जो गुण सूत्र रहता है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ए में दिया है कोशिका वृत्ति, बी में दिया है कोशिका द्रव, सी में दिया है केंद्रक और डी में दिया है झिल्ली। तो कोशिका द्रव मतलब गुण सूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुण सूत्र कहाँ रहता है? केंद्रक में रहता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? मतलब पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? मतलब पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ए में दिया है मूल, बी में दिया है रद्र, सी में दिया है तना और डी में दिया है बीज। तो पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? रद्र द्वारा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? मतलब आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है दोस्त? ए में दिया है ऑक्सीजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है हीलियम। तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है कौन? हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे भारी धातु कौन सा है? कौन सी है? मतलब इसमें सबसे भारी धातु कौन सा है? ये ए में दिया है सोना, बी में दिया है और सेनियम, सी में दिया है चांदी और डी में दिया है लोहा। तो इसमें सबसे भारी धातु कौन सा है? इसमें सबसे भारी धातु हो जाएगा और सेनियम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सार का स्वाद कैसा होता है? मतलब सार का स्वाद कैसा होता है? ए में दिया है खट्टा, बी में दिया है मीठा, सी में दिया है कड़वा और डी में दिया है नमकीन। तो इसमें से देखिए किहुचन को खाटने खट्टा तो नहीं होता, खट्टा होता तो अम्लीय रहता, मीठा तो नहीं होगा दोस्त और नमकीन भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, सार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम ए में है उड़ीसा, बी में है केरल, सी में है तमिलनाडु और डी में है असम असम। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है?
केरल का है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही, इसका बी सही जवाब हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? मतलब कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? अभी बिहार में है। जो जो वह किस काल में प्रसिद्ध था? मतलब उस प्रसिद्ध का मतलब जानते हैं? मतलब प्रसिद्ध का मतलब सभी उसको जानता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रसिद्ध। तो किस काल में था? ए में देखिए मौर्य काल, बी में देखिए गुप्त काल, सी में दिया है सल्तनत काल और डी में दिया है मुगल काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल था। कौन था? गुप्त काल था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जवाब। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किससे? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है कोलकाता और डी में है लखनऊ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जवाब। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? ए में है 1930, बी में है 1931, सी में है 1932 और डी में है 1933। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1931। ठीक है, 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। ककोली कांड कब हुआ था? ककोली कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब बताइए, ककोली कांड कब हुआ था? ककोली कांड हुआ था 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ए में दिया है 1925, बी में दिया है 1927 और डी में दिया है 1928 और डी में दिया है 1930। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1928, 1928। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब बताइए। 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जवाब। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सा है? सबसे ज्यादा भारत में कौन सा फसल उगाया जाता है? ए में दिया है गेहूं, बी में दिया है चावल, सी में दिया है गन्ना और डी में दिया है दाल। तो सबसे ज्यादा भारत में क्या उगाया जाता है? सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? चावल। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? चावल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चेक जारी करने वाला बैंक क्या कहलाता है? चेक जारी करने वाला बैंक कहलाता है क्या? इसका सही जवाब बताइए। ए में है भुगतानकर्ता, ए में है भुगतानकर्ता, बी में है केंद्रीय बैंक, सी में है वाणिज्यिक बैंक और डी में है विदेशी बैंक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चेक जारी करने वाला बैंक क्या कहलाता है? भुगतानकर्ता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? भुगतानकर्ता कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में भोजन का परिवहन करता है कौन? जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। कौन करता है दोस्त? जाइलम करता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए में दिया है फ्लोएम, बी में दिया है जाइलम, सी में दिया है एंडीफर्म्स और डी में दिया है कॉर्टेटेक्स। कॉर्टेकैक्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? मतलब आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 7 हैं। कितना है? कुल तत्व कितना है? 7 है। ठीक है, अब देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? इसमें सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में है कैल्शियम कार्बोनेट और डी में है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है दोस्त, सोडियम कार्बोनेट है। सितार में कितने तार होते हैं? सितार सितार में कितने तार होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। कितने होते हैं? 7 होता है। अजंता की गुफाएं किस काल में प्रसिद्ध था? अजंता की गुफाएं किस काल में प्रसिद्ध था? ए में दिया है मौर्य काल, बी में दिया है गुप्त काल, सी में दिया है सल्तनत काल और डी में दिया है मुगल काल। तो अजंता की गुफाएं किस काल में प्रसिद्ध था? गुप्त काल में। किस काल में था दोस्त? गुप्त काल में। किस काल में था? गुप्त, एक सेकेंड, गुप्त काल। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक तक कौन था? ए में दिया चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त दिया, समुद्रगुप्त दिया है, स्कंदगुप्त दिया है, कुमारगुप्त दिया है। तो इसमें गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था दोस्त? समुद्रगुप्त था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। किससे? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जवाब। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ए में है अरस्तु, बी में है डार्विन, सी में है मेंडल और डी में है हुक। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसे दोस्त? अरस्तु को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको स्टार मान लीजिए। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ए में है विनिमय, सी में है खेती, बी में है खेती, सी में है शिक्षा और डी में है शासन। तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? विनिमय। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1925 में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मणिपुरी से। ठीक है, किससे? मणिपुरी से है। इसमें देखिए सबसे हल्की धातु कौन सा है? इसमें सबसे हल्की धातु कौन सा है? इसमें सबसे हल्का धातु कौन सा है? इसमें सबसे हल्का धातु कौन सा है दोस्त?
लिथियम है, ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम है। परमाणु के केंद्र में क्या परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्रिकेट के पिच क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई कितना होता है? 22 गज होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ दोस्त? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन हो गया ज्यादा दोस्त, तो अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वाला वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। आप लोग अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो हम अब से मैथ अपलोड कर चुका हूँ एक वीडियो। सबसे सबसे पहले किए हैं प्रतिशत का। किसका किया है दोस्त? प्रतिशत। सबसे पहले किया है प्रतिशत का शुरुआत। प्रतिशत में मतलब जीरो, मतलब जीरो लेवल से किए हैं। किससे किया है? जीरो लेवल से। जीरो जीरो से आपको बना देंगे हीरो, ठीक है। जीरो से क्या बना देंगे? हीरो। देखिए, प्रतिशत मतलब ऐसे सिखाएं। प्रतिशत 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 का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है, अगर देखिए 20% ऐसे अगर क्वेश्चन दिया होगा तो 20%, तो 20% को जब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को उस वीडियो में ऐसे सिखाया, मतलब जीरो से लेके एकदम आपको हीरो बना देगा, मतलब ऐसे ऐसे सीजीएल तक मैथ में हमको आता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अगर आप लोग दोस्त हमारे यूट्यूब पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्त, ठीक है। तो अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वाला वीडियो में। तो जय हिंद जय भारत।